मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मंडला जिले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और पीएचई विभाग के मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंडला विधायक एवं मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि नल जल योजना में हजारों करोड़ रुपए के कमीशन घोटाले में मंत्री की भूमिका संदिग्ध है। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मंडला जिले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और पीएचई विभाग के मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंडला विधायक एवं मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि नल जल योजना में हजारों करोड़ रुपए के कमीशन घोटाले में मंत्री की भूमिका संदिग्ध है। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आँच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जो भी सकवा शिकायत किया है। अच्छा, उसकी लेकिन पहली बार हुआ है कि आपके विभाग ने जांच के आदेश दे दिए। उसके बारे में अभी मैं कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं जवाब मांगूंगी। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता आपके अंडर में 2 और इंजीनियर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं? 2 और इंजीनियर पर 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। साथ सम्मान से आप लोगों से बात करूंगी, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं कैबिनेट में जा रही हूँ। जो भी है पहली बार हुआ है कि पीएमओ ने संज्ञान लिया भ्रष्टाचार पर। यही तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी। जो खंडन आया है वो क्या जवाब में आया है? जो खंडन आया है ये क्या बोल रहे हैं? खंडन आया क्या वो दबाव में आया है? अचानक जब जांच के आदेश वायरल हो गए 11 बजे मेरी कैबिनेट है, मुझे कैबिनेट में जाना दिया जाए। मैं एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती नहीं कर रहे, मैं बोल रही हूँ, आप देना जवाब दीजिए। मैंने जवाब दे दिया। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, मैं कैबिनेट में चर्चा होगी और मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। आप लोगों को एक मिनट मैं आप लोगों को साथ सम्मान बुला, आप पहले सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। बोलिए। साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी और मैं एक एक का जवाब भी दूंगी, ठीक है? दरअसल पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रदेश के मुख्य सचिव को शिकायत भेजी थी कि मंडला जिले में पदस्थ एक अधिकारी से मंत्री ने कथित रूप से भारी रकम वसूली है। शिकायत के बाद ईएनसी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपतिया उइके को मिला। ये कमीशन की राशि मंडला के कार्यपालन मंत्री और उसके जो ड्राइवर हैं संपतिया उइके के, उसके द्वारा ली गई। 30,000 करोड़ में इसमें जो काम हुआ है उसमें मैकेनिकल विंग एक अकेला जो प्रमाण के तौर पर हम बात करें 2200 टेंडर हुए, उसमें 2200 टेंडरों में कोई भी काम इस समय पे नहीं हुआ, किसी काम का निरीक्षण नहीं हुआ और 50% भी काम नहीं। और मध्य प्रदेश में करीब 27,000 गाँव में इस योजना से पैसा जो लगाया गया, कहीं पे भी एक बूंद पानी नल जल जीवन मिशन में, और दूसरी बात कोई भी काम समय पे नहीं हुए। सबकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने जारी कर दी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए और जितने भी जो उसके नोडल अधिकारी थे, जांच करने वाले अधिकारी थे, ठेकेदारों पे उनको नियंत्रण करना था, उनको उनकी गुणवत्ता पे ध्यान देना था। लेकिन सारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद जो एसी होते थे जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर ठेकेदार ने काम समय पे नहीं किया तो उसको पेनल्टी लगाना, किसी ने पेनल्टी नहीं लगाया। जबकि 5-5, 10-10 लाख रुपए हर ठेकेदार से 25 लाख रुपये लेके उसको समय अवधि बढ़ाने के लिए कमीशन देते रहे। सबसे ज़्यादा ये जबलपुर में हुआ, रीवा में हुआ। ये पूरा इस पूरे मामले की अगली सरकार सीबीआई जांच कराती है तो लगभग 54 कार्यपालन एंट्री मैकेनिकल विंग के 9 डिवीजन के
और काफ़ी लोग इसमें बंद होंगे। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। इसमें प्रधानमंत्री ने भी बता दिया है, पीएम से जिसको जाँच के आदेश में। तो इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो संपत्ति अभियुक्ति की भी गिरफ्तारी संभव है। घटनास्थल पर उपस्थित मंडला के वर्तमान विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि इस गंभीर मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में जो हमारे मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ कहलाता है और जो सरकार के कुछ जनविरोधी नीतियां होती हैं, सरकार की कुछ खामियां होती हैं, उसको दिखाने का काम करता है, वही कल हमारे मीडिया ने किया। और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर ये न्यूज चला और सोशल मीडिया में लगातार इस प्रदेश की और हमारे विशेषकर मंडला जिले की जनता देख रही, सुन रही और पढ़ रही है। मंडला के विधायक और पीएचई मंत्री, मंडला की जनता ने सोचा था कि वास्तव में मंडला में जो भीषण जल संकट की परिस्थितियां निर्मित होती हैं अब वो कुछ हद तक सुलभ होंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ। और वो खुलासा कहां से हुआ? पीएमओ का पत्र मध्य प्रदेश सरकार और पीएचई विभाग में आती है और पीएचई विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी खुद के विभाग का जांच के निर्देश देते हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर जो पीएचई मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार अपने आप को विरोधी कहती है और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहते ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो बहुत बड़ा स्कैम है, भारतीय जनता पार्टी इसको कहां तक इसमें छुपाने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुप रहने वाली नहीं है। हम जनता तक जाएंगे, सड़क में अपनी आवाज उठाएंगे और सदन के अंदर भी इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष, न्यायिक और किसी उच्च स्तर की एजेंसी से जांच हो, इसकी हम मांग करेंगे। हम सब लोग आदिवासी जिले में रहते हैं और आदिवासी होना हमारे लिए सौभाग्य है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मंत्री अपने आप को बचाने के लिए ये कहती है कि एक आदिवासी मंत्री को फंसाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी मंत्री बना करके फंसाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब जांच शुरू हो चुकी है तो मंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो। अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या मंत्री अपने पद से हटकर जांच में सहयोग करेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, भोपाल के पत्रकारों को, हमारे मंडला जिले के पत्रकारों को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मंडला जिले में इतनी बड़ी जो घटना हुई, इतना बड़ा आरोप लगा और पीएचई मंत्री के ऊपर ये बहुत बड़ी रकम के कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और निंदनीय होने के साथ हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम मंडला जिले के निवासी हैं और किसी भी कारण से अगर मंडला जिले का नाम बदनाम होता है तो उसमें मंडला में हम सभी लोग रहते हैं, हमको भी तकलीफ होती है। आज कांग्रेस पार्टी बहुत पीड़ा के साथ, बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कहती है कि आखिर हमारा मंडला कब तक बदनाम होता रहेगा इन सब लोगों की करतूतों से। हमारा आरोप है कि माननीय मंत्री जी का इस्तीफा लेते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करी जाए कि आखिर इतनी बड़ी बात आई है तो उसकी सत्यता क्या है। और ये बड़ी दुखद बात है कि इस संबंध में उन्होंने खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमको तो ये उम्मीद थी कि उनकी ओर से ये बात आएगी कि मैं खुद इस मामले की जांच कराना चाहती हूं सीबीआई से, जिससे सही बात सामने आ सके। और उन्होंने आज एक बात और कह दी कि इन सब चीजों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है, मुख्यमंत्री महोदय इसमें जवाब देंगे। तो ये बड़ा दुखद और हास्यास्पद भी है। या इस पूरे मामले में पूरी सरकार जुड़ी हुई है या पूरी सरकार के इशारे पर यह मामला हुआ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ आरोप नहीं है। अगर आरोप नहीं है और दूसरी बात ये बात आती है कि 24 घंटे के अंदर तो पटवारी की रिपोर्ट नहीं आती, उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी
आखिर क्या माजरा है। पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए और इसका खुलासा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये संदेश बहुत गलत जाता है। पूरे देश में इस बात को लेकर के मंडला जिला बदनाम होता है। हमारी मांग है कि ऐसे कारनामों को रोका जाए और जांच करी जाए, और जिन जिन चाहे उनका ओएसडी होए, चाहे हमारे मंडला का पीएचई विभाग, वहां पर जो एक प्रभारी ई बैठा हुआ है उसकी संदिग्ध भूमिका है, उसका नाम स्पष्ट रूप से आया है। इन सब लोगों को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करी जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक ये नहीं होता, जब तक इसी तरीके से उनके पुतले गली गली के सीटे जाएंगे पूरे जिले में।